हेलो गाइस, एक बार फिर स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लर्न इंग्लिश विद कृष्ण पर। दोस्तों, आज का लेसन आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि आज हम सीखने वाले हैं 100 डेली यूज वर्ड्स। ये सभी ऐसे वर्ड्स हैं जिन्हें हम सभी अपनी डेली लाइफ में कहीं ना कहीं जरूर यूज करते हैं। अगर आप भी इन वर्ड्स को सीखेंगे तो आप अपनी इंग्लिश को बेहतर बना सकते हैं और किसी पर भी अच्छा इंप्रेशन जमा सकते हैं। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, फटाफट से अपना आज का लेसन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला वर्ड है दोस्तों एवरीवन। क्या पढ़ेंगे इसको? EVERYON। क्या बना? एवरीवन। एवरीवन का मतलब होता है हर कोई। अगला वर्ड देखते हैं ईगर। EAGER, ईगर। ईगर का मतलब होता है उत्सुक, यानी कि एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो, उत्सुक हो, उसको हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में ईगर बोलेंगे। नेक्स्ट देखते हैं अर्न। EARN, अर्न। अर्न का मतलब होता है कमाना, जैसे कि पैसे कमाना। आई एम अर्निंग मनी, मैं पैसे कमा रहा हूं। अर्नेस्ट, फोर्थ है हमारा अर्नेस्ट। EARNEST। अर्नेस्ट का मतलब होता है सच्चा, यानी कि एक ट्रूथफुल पर्सन जो होता है, ऑनेस्ट पर्सन जो होता है, उसको हम इंग्लिश में अर्नेस्ट भी बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए अर्थ। EARTH। अर्थ का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। हमारा जो प्लेनेट है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पृथ्वी को अर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा सॉइल। SOIL। क्या पढ़ेंगे इसको? सॉइल। सॉइल का मतलब होता है मिट्टी। अगला देखिए अर्थक्वेक। EARTH, अर्थ। QUAKE, अर्थक्वेक का मतलब क्या बना? भूकंप। नेक्स्ट कंफर्ट। COMFORT। कंफर्ट का मतलब होता है आराम। जब हम आराम की अवस्था में होते हैं तब हम कौन सी अवस्था में होते हैं? कंफर्ट की अवस्था में होते हैं, यानी कि कंफर्टेबल होते हैं। अगला देखिए ईट। EAT, ईट। ईट का मतलब होता है खाना। नेक्स्ट है हमारा इको। ECHO। इको का मतलब होता है गूंजना, जैसे कि माई साउंड इज इकोइंग इन द हॉल, यानी कि हॉल में मेरा साउंड जो है, मेरी आवाज जो है, वो क्या हो रही है? गूंज रही है। नेक्स्ट है हमारा एज। EDGE। इसको एज नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे एज। क्या बोलेंगे? एज। EDGE, एज। डी साइलेंट है यहाँ पे। एज का मतलब होता है किनारा। किसी भी चीज का किनारा, जैसे टेबल है उसका किनारा हो सकता है, ठीक है, नोटबुक है उसका किनारा हो गया, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एज बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए एडिबल। EDIBLE। एडिबल का मतलब होता है खाने योग्य। ऑयल जो आता है, जैसे कि सरसों का तेल हो गया, रिफाइंड ऑयल हो गया, तो उसके ऊपर लिखा भी होता है एडिबल ऑयल, यानी कि ऐसा तेल जो खाने के लिए प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट देखिए एडिट। EDIT। एडिट का मतलब होता है संपादन करना, किसी चीज में चेंज करना। एडिट करते हैं हम, वीडियो एडिट करते हैं, कुछ लिखा हुआ उसको एडिट करते हैं, न्यूज़पेपर के लिए जो रिपोर्ट आती है उसमें एडिट किया जाता है। नेक्स्ट देखिए फैब्रिक। FABRIC। फैब्रिक का मतलब होता है दोस्तों संरचना। संरचना यानी कि किस चीज का बना हुआ है, जैसे कि कपड़े जो आते हैं उसका हम फैब्रिक चेक करते हैं कि संरचना क्या है, कॉटन का ये बना हुआ है, सैटन का है, या है ना, इस तरीके से हम चेक करते हैं फैब्रिक उसका, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं संरचना। अगला देखिए फैबुलस। FABULOUS। फैबुलस का मतलब होता है शानदार। अगला है फेस। FACE, फेस। फेस का मतलब होता है सामना करना, जैसे कि आई डोंट वॉन्ट टू फेस हिम, मैं उसका सामना नहीं करना चाहता। यू कैन नॉट फेस मी, तुम मेरा सामना नहीं कर सकते। फेस का मतलब मुंह भी होता है, जो हमारा चेहरा होता है, और दूसरा मतलब क्या होता है इसका? सामना करना। अगला देखिए फैक्ट। फैक्ट का मतलब होता है सच्चाई, जैसे कि इट इज अ फैक्ट, यही सच्चाई है, इट इज ट्रू। नेक्स्ट है हमारा फैक्ट्री। FACTORY। FAC फैक्ट, TORY ट्री। फैक्ट्री का मतलब होता है कारखाना, जहां पर मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, जहां पर चीजें बनाई जाती हैं। अगला देखिए फेड। FADE, फेड। फेड का मतलब होता है धुंधला होना, कोई चीज धुंधली पड़ जाती है, फेड हो जाती है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंग्लिश में फेड बोलेंगे। नेक्स्ट देखिए फेल। FAIL, फेल। फेल का मतलब होता है रुकावट। नेक्स्ट फेलियर। FAILURE, फेलियर का मतलब होता है असफलता। और इसी का अपोजिट क्या होता है? हमारा सक्सेस। सक्सेस का मतलब क्या हो जाता है? सफलता। सक्सेस की स्पेलिंग देखिए SUCCESS। सक्सेस के बाद देखते हैं फेंट। FAINT, फेंट का मतलब होता है बेहोश हो जाना। नेक्स्ट फेयर। FAIR, फेयर का मतलब होता है गोरा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा फेथ। FAITH, फेथ का मतलब होता है विश्वास। नेक्स्ट इज गेन। GAIN, गेन का मतलब होता है लाभ।
नेक्स्ट वर्ड है हमारा गैम्बल, GAMBLE, गैम्बल। गैम्बल का मतलब होता है जुआ, गैम्बलिंग होती है यानी कि जुआ लगाने का जो प्रोसेस होता है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, गैम्बलिंग बोलते हैं, गैम्बल बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए गेम, GAME, गेम। गेम का मतलब क्या होता है, खेल। नेक्स्ट वर्ड इज डिफेक्ट, DEFECT, डिफेक्ट का मतलब होता है त्रुटि या किसी चीज में कमी। अगला वर्ड है हमारा गार्डन, GARDEN, गार्डन का मतलब क्या होता है, बगीचा। नेक्स्ट इज क्लोथ्स, CLOTHES, क्लोथ्स का मतलब होता है कपड़े। नेक्स्ट वर्ड देखिए गार्निश, GARNISH, गार्निश का मतलब होता है किसी चीज को सजाना, या इंग्लिश में इसको डेकोरेट भी बोलते हैं। जैसे कोई डिश वगैरह हम बनाते हैं, खाने की चीज बनाते हैं, तो उसको ऊपर से हम क्या करते हैं, गार्निश करते हैं। अगला वर्ड देखिए गारमेंट, GARMENT, गारमेंट का मतलब होता है वस्त्र। जैसे कि किसी कपड़े की दुकान पर हम जाते हैं तो वहां लिखा होता है ना गारमेंट शॉप, यानी कि वस्त्र की दुकान है वो। अगला है हमारा गेट, GATE, गेट का मतलब क्या होता है, दरवाजा। नेक्स्ट इज गेट, GAIT, ध्यान रखना दोनों की स्पेलिंग में थोड़ा सा फर्क है। यहाँ पर GAIT, गेट का मतलब होता है चाल, यानी कि किसी के चलने का तरीका जो होता है, वो जो चाल होती है उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं दोस्तों गेट बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखते हैं गैदर, GATHER, गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, किसी चीज को कलेक्ट करना इंग्लिश में। अगला देखिए जनरेट, GENERATE, जनरेट का मतलब होता है उत्पन्न करना। जैसे कि थर्मल प्लांट जो होते हैं वहां पे बिजली उत्पन्न की जाती है, इंग्लिश में बोले तो इलेक्ट्रिसिटी जो है वो क्या की जाती है, जनरेट की जाती है। नेक्स्ट वर्ड देखिए जैम, GEM, जैम। जैम का मतलब होता है मणि, जैसे कि हीरा होता है, इसी तरीके से और भी पत्थर होते हैं, और भी एलिमेंट्स होते हैं जो कि बहुत प्रीशियस, बहुत कीमती होते हैं, मणि उसको हम बोलते हैं, और इंग्लिश में हम उसको क्या बोलते हैं, जैम बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड देखिए हैबिट, HABIT, हैबिट। हैबिट का मतलब होता है आदत। नेक्स्ट इज कस्टम, CUSTOM, कस्टम। कस्टम का मतलब क्या होता है, रिवाज, जिसको ट्रेडिशन भी बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा हेल, HAIL, हेल। हेल का मतलब होता है ओला, जो ओले पड़ते हैं बर्फ के रूप में, उसको हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं दोस्तों, हेल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारा हेजिटेट, HESITATE, हेजिटेट का मतलब होता है हिचकिचाना। ओके, व्हेन यू फील हेजिटेटेड, जैसे हम बोलते हैं ना कि मुझे हिचकिचाहट हो रही है उससे बात करने में, तो आप बोल सकते हो इंग्लिश में कि आई एम फीलिंग हेजिटेटेड, आई एम फीलिंग हेजिटेटेड। नेक्स्ट है हमारा हेल्दी, HEALTHY, हेल्दी का मतलब क्या होता है, स्वस्थ। जैसे कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, आई एम फिट एंड फाइन भी बोल सकते हैं, आई एम हेल्दी भी बोल सकते हैं। और अगर आप अस्वस्थ हैं यानी कि ठीक नहीं है, तो उसको क्या बोलोगे, उसको तुम बोलोगे अनहेल्दी। हेल्दी हो गया स्वस्थ, और अनहेल्दी हो गया अस्वस्थ। नेक्स्ट है हैंडीक्राफ्ट, HANDICRAFT, हैंडीक्राफ्ट का मतलब होता है हस्तकला, यानी कि एक ऐसी कला, एक ऐसा आपने कोई काम किया है, ऐसी आर्ट बनाई है आपने, जो कि किससे बनाई गई है, हाथ से बनाई गई है, उसको हम क्या बोलते हैं, हस्तकला बोलते हैं। सिंपली हाथ से बनाई गई चीज जो होती है, हाथ से बनाई गई जो क्राफ्ट होती है, आर्ट होती है, उसको हम क्या बोलेंगे, हैंडीक्राफ्ट बोलेंगे। अगला है हैंडकरचीफ, HAND, हैंड, KER, कर, CHIEF, चीफ। हैंडकरचीफ का मतलब रुमाल होता है, जिसको शॉर्ट में हम हैंकी भी बोलते हैं। शॉर्ट में मोस्टली सभी हैंकी बोलते हैं, लेकिन पूरा नाम जो होता है रुमाल का वो होता है हैंडकरचीफ। अगला देखिए हैंडमेड, HAND, हैंडमेड। मेड का मतलब बना हुआ, और हैंड का मतलब हाथ से, तो हाथ का बना हुआ कोई भी चीज जो होगी उसको हम क्या बोलेंगे, हैंडमेड बोलेंगे। नेक्स्ट है हमारा हैंडसम, हैंडसम का मतलब होता है सुंदर, मोस्टली मेल के लिए यूज किया जाता है, फीमेल के लिए हम ब्यूटीफुल बोलते हैं, और मेल के लिए हम हैंडसम बोलते हैं। अगला है हमारा हैंग, HANG, हैंग का मतलब होता है लटकाना। नेक्स्ट हैपन, HAPPEN, हैपन का मतलब होता है होना या कोई चीज घटित होना। नेक्स्ट हैप्पी, HAPPY, हैप्पी का मतलब होता है खुश। जैसे कि मैं खुश हूं तो क्या बोलोगे, आई एम हैप्पी। हैरेस, HARRAS, हैरेस का मतलब होता है किसी को प्रताड़ित करना या किसी पर टॉर्चर करना। नेक्स्ट देखिए हार्ड, HARD, हार्ड का मतलब कठिन। जैसे कि मैंने बोला ये प्रश्न कठिन है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस क्वेश्चन इज हार्ड। नेक्स्ट है हार्डली, HARDLY, हार्डली का मतलब होता है मुश्किल से या बहुत कम। जैसे कि मैंने बोला वो मुश्किल से यहाँ आता है या बहुत कम आता है, वहां पे तो मैं बोलूंगा ही हार्डली कम्स हियर। नेक्स्ट इज हार्ड वर्किंग, हार्ड वर्किंग का मतलब होता है मेहनती। जैसे कि मैंने बोला वो मेहनती है, तो क्या बोलेंगे, ही इज हार्ड वर्किंग। नेक्स्ट हाउस, HOUSE, हाउस का मतलब होता है घर। जैसे कि ये मेरा घर है, तो मैं बोलूंगा दिस इज माई
हाउस। नेक्स्ट है हमारा होप, होप का मतलब होता है कूदना। नेक्स्ट वर्ड इज इन्फॉर्म, INFORM, इन्फॉर्म का मतलब होता है सूचित करना। अगला वर्ड देखिए इंफॉर्मेशन, INFOR, इन्फॉर MATION, मिशन, इंफॉर्मेशन का मतलब होता है सूचना या जानकारी। नेक्स्ट इज इंसर्ट, INSERT, इंसर्ट का मतलब होता है अंदर डालना। नेक्स्ट वर्ड इज इंसल्ट, INSULT, इंसल्ट का मतलब बेइज्जती, जैसे कि ये मेरी बेइज्जती है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस इज माई इंसल्ट। नेक्स्ट इज इंटरैक्ट, इंटरैक्ट का मतलब होता है बात करना। अगला वर्ड देखिए इंटरेस्ट, INTEREST, इंटरेस्ट का मतलब होता है रुचि। नेक्स्ट वर्ड इन्वेंट, INVENT, इन्वेंट का मतलब होता है आविष्कार करना किसी चीज का, किसी नई चीज को इजाद करना। नेक्स्ट है हमारा इचिंग, ITCHING, इचिंग का मतलब होता है खुजली। नेक्स्ट इज ज्वाइन, JOIN, ज्वाइन का मतलब होता है शामिल होना। नेक्स्ट कीप, कीप का मतलब होता है रखना, KEEP, क्या हुआ कीप, कीप का मतलब रखना, जैसे कि आई वॉन्ट टू कीप इट, मैं इसे रखना चाहता हूँ। नेक्स्ट वर्ड देखिए किक, KICK, किक का मतलब होता है लात मारना। नेक्स्ट है हमारा किल, KILL, किल का मतलब होता है जान से मारना किसी को। नेक्स्ट वर्ड निट, KNIT, निट का मतलब होता है बुनना, बुनाई करना, जैसे स्वेटर बुना जाता है तो उसको इंग्लिश में हम क्या बोलते हैं, निट बोलते हैं। नेक्स्ट इज नॉक, KNOCK, इसमें के साइलेंट रहेगा स्टार्टिंग वाला, तो क्या बोलेंगे इसको, नॉक बोलेंगे। नॉक का मतलब होता है खटखटाना। अगला वर्ड देखिए लैप, LAP, लैप, लैप का मतलब होता है गोद। नेक्स्ट इज लेटर, LATER, लेटर का मतलब होता है बाद में। नेक्स्ट है हमारा लेम, LAME, लेम, लेम का मतलब होता है लंगड़ा। नेक्स्ट वर्ड लिफ्ट, LIFT, लिफ्ट का मतलब उठाना। अगला वर्ड देखिए लिस्ट, LIST, लिस्ट का मतलब होता है सूची। अगला वर्ड है हमारा लॉक, LOCK, लॉक, लॉक का मतलब ताला। नेक्स्ट इज की, KEY, की का मतलब होता है चाबी। नेक्स्ट वर्ड इज लवली, LOVELY, लवली का मतलब होता है प्यारा, जैसे कि कितना प्यारा बच्चा है, व्हाट अ लवली चाइल्ड। अगला वर्ड देखिए मेक, MAKE, मेक, मेक का मतलब होता है बनाना। नेक्स्ट वर्ड इज मूव, MOVE, मूव, मूव का मतलब क्या होता है हिलना। नेक्स्ट इज मेजर, MEASURE, मेजर का मतलब होता है नापना किसी चीज को। नेक्स्ट इज मेल्ट, MELT, मेल्ट का मतलब होता है पिघलना। अगला वर्ड देखिए मिल्क, मिल्क का मतलब होता है दूध। नेक्स्ट वर्ड है हमारा मिस्टेक, MISTAKE, मिस्टेक का मतलब क्या होता है गलती। नेक्स्ट इज सीज, SEIZE, सीज, क्या पढ़ेंगे इसको, सीज, सीज का मतलब होता है जब्त करना किसी चीज को। नेक्स्ट वर्ड देखिए नैप, NAP, नैप, नैप का मतलब होता है झपकी। नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, नेक्स्ट इज ऑब्जेक्ट, OBJECT, ऑब्जेक्ट का मतलब होता है वस्तु। अगला वर्ड देखिए पैट, PAT, पैट, पैट का मतलब होता है थपथपाना। नेक्स्ट इज पैच, PATCH, पैच का मतलब धब्बा। नेक्स्ट वर्ड इज पे, PAY, पे का मतलब होता है चुकाना। अगला वर्ड है हमारा पील, PEEL, क्या बोलेंगे इसको, पील बोलेंगे। पील का मतलब होता है छीलना, जैसे कि आलू वगैरह छीलते हैं तो उसको हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, पील बोलते हैं। नेक्स्ट इज पीप, PEEP, पीप का मतलब होता है झांकना, जैसे कि डोंट पीप इनटू माय रूम, मेरे कमरे में मत झांको। नेक्स्ट वर्ड है पेरिश, PERISH, पेरिश का मतलब होता है खत्म होना या तबाह हो जाना। अगला वर्ड देखिए पिक, PICK, पिक का मतलब होता है चुनना या चुन लेना किसी चीज को। नेक्स्ट इज प्ले, PLAY, प्ले, प्ले का मतलब क्या होता है खेलना, जैसे कि आई एम प्लेइंग, मैं खेल रहा हूँ। PLUCK, प्लग का मतलब तोड़ना, जैसे फूल तोड़ते हैं तो मैं बोलूंगा कि फूल मत तोड़ो, तो इंग्लिश में क्या बोलेंगे, डोंट प्लग द फ्लावर। नेक्स्ट वर्ड इज पोर, POUR, पोर का मतलब होता है उंडेलना। अगला वर्ड देखिए प्रिपेयर, PRE, पेयर, प्रिपेयर का मतलब होता है तैयार करना। नेक्स्ट इज प्रेस, PRESS, प्रेस का मतलब होता है दबाना। हमारा आज का लास्ट वर्ड है प्रोसेस, PROCESS, प्रोसेस का मतलब होता है प्रक्रिया। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के 100 वर्ड्स
देखा आपने सभी वर्ड्स कितने इजी थे। अगर आप भी इन वर्ड्स की बोल बोलकर प्रैक्टिस करते हैं, इनके मीनिंग को अगर आप अच्छे से बोलते हैं, लिखकर प्रैक्टिस करते हैं, तो ये वर्ड्स भी आपको हमेशा के लिए याद हो जाएंगे। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड शेयर करना ना भूलें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हर एक न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में एक नए लेसन के साथ।